वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया। मतलब उन्होंने अपनी जो है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, ठीक है। और उन्होंने थ्योरी को ना कुछ इस तरीके से बांट रखा है कि स्टेजेस के अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये आपकी प्री कन्वेंशनल होती है, ये आपकी कन्वेंशनल होती है और ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल होती है। अब उन्होंने यही पूछा कि अब हिंदी में इनको बोलते हैं पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, पूर्व चरण। मतलब पूर्व पारंपरिक चरण मतलब पूर्व हो गया पहले का, अपारंपरिक चरण इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर पूर्व पहले का, पश्चात बाद का और पारंपरिक चरण। तो पूर्व वाला तो आपका प्री वाला हो जाएगा, पश्चात वाला आपका हो जाएगा पोस्ट वाला, और जो आपका पारंपरिक है वो होगा आपका कन्वेंशनल वाला, ठीक है। लेकिन जो आपका ये है अपारंपरिक, ऐसा इन्होंने कोई चरण जो नहीं दिया, ठीक है ना, इनकी थ्योरी में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि जो उनसा नहीं दिया उन्होंने वही पूछा, तो आपका जो बी ऑप्शन है वही नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि। अब देखो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत अच्छी है, यदि आपने नहीं पढ़ी तो उसे जाकर जरूर पढ़ें। उन्होंने जो है 7 प्रकार की इंटेलिजेंस दिया, अब 8 प्रकार की हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो है प्राकृतिक वाली भी जोड़ दी है। अब नौवीं की जो है बात चल रही है, एग्जिस्टेंशियल करके है जो जिसका नाम। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है बुद्धि एकात्मक रचना। देखो ये बात नहीं बोली हार्वर्ड गार्डनर ने, मतलब उनसे रिलेटेड नहीं है, आपको अब तो जो रिलेटेड वाला वो देखना है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। तो गार्डनर से जो है रिलेटेड ये भी नहीं है आपका ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत क्या हुआ। ये गार्डनर ने नहीं किया, किसी और ने किया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि को कई स्वतंत्र बुद्धिमत्ताओं में विभाजित क्या किया। जैसे कि गार्डनर ने जो 7 जो बुद्धिमत्ता दी है उनमें ना कोई आपकी संगीत से रिलेटेड है ना, संगीत, कोई आपकी है जो शब्दों से रिलेटेड है कि कोई कितना अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग कर पाता है, ठीक है। कोई आपकी जो है खुद को जानने से है तो उसे हम बोलते हैं अंतरा ना, कोई दूसरों को जानने से है तो उसे बोलते हैं हम अंतर। इस तरह के इंटेलिजेंस है, तो क्या है ये स्वतंत्र है एक दूसरे से। मतलब यदि किसी एक में क्षति पहुँचती है या फिर किसी एक में बढ़ोतरी होती है, यदि किसी एक में क्षति पहुँचती है या फिर किसी एक में बढ़ोतरी होती है तो उसका प्रभाव दूसरी पे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एकदम सेपरेट है। आगे बोला गया जिसमें से प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। तो देखो इसका एक अलग आधार, इसका एक अलग आधार है, दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना, कि ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चीज़ें सेम हो फिर इसमें कुछ चीज़ें सेम हो, बिल्कुल एकदम अलग है सब चीज़ें। इसमें जो 7 प्रकार की 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि जो है इंटेलिजेंस बताई है, तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे बुनियादी गति के बारे में सीखते हैं। तो कौन सी स्टेज आपको बताना। देखो बुनियादी गति के बारे में मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें ना, जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में चलना सीखता है ना, बुनियादी गति है ना, ये बात बोली ना, गति के बारे में सीखते हैं। बुनियादी गति कहाँ है, बुनियादी गति, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व परिचालन अवस्था, नहीं ये तो नहीं है। दूसरी संवेदी मोटर अवस्था जो आपकी होती है 0 से 2 साल तक की, ठीक है। बच्चे ने जन्म लिया उसके 2 साल बाद, इस 2 साल के अंदर में, जन्म से 2 साल के जो अंतर होगा बच्चे का इस टाइम पीरियड में, उसमें बच्चा जो है चलना सीख लेता है। तो यहाँ पर जो आपका जो है बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं है ठोस परिचालन, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंज, अच्छा ये हिंज लिखना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है, हाइंज कर दिया। तो हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत है, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। देखो अब देखो कोहलबर्ग ने ना कुछ जो है काल्पनिक कहानियाँ बोल सकते हो आप, कुछ जिसमें प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों के सामने रखी, बच्चों के क्या हर एज ग्रुप के सामने रखी। और उन्होंने ये देखा कि हर एज ग्रुप का जो व्यक्ति है, मतलब कि 10 से लेकर 15 का एज ग्रुप का बच्चा हो गया ना, या फिर 3 से लेकर 7 एज ग्रुप के जो बच्चे हो गए, ये ना अलग अलग जवाब दे रहे हैं एक ही परिस्थिति का। मतलब 3 से 7 साल का बच्चा कह रहा है कि कुछ भी हो जाए दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, और 10 से 15 साल का बच्चा ये कह रहा है भाई चोरी करने में कोई गलती नहीं है यदि इस चोरी से किसी की जान बचती है तो,
ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने देखी। अब तो इन्होंने इसी के आधार पर फिर इन्होंने जो है अपनी जो थ्योरी बताई थी कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, जिसे हम प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। उनमें बच्चों को कैटेगराइज कर दिया कि इस एज में जो है 2 से लेकर 7 का बच्चा आएगा, इसमें जो है 8 से लेकर इससे ऊपर का बच्चा आएगा, इस तरीके से, है ना। तो अब उसी में से बताना जो लड़की शो कर रही है वो कौन सी स्टेज की जो है बुद्धि शो कर रही है या फिर जो मोरलिटी है उसे शो कर रही है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका पूर्व पारंपरिक, है ना, पूर्व पारंपरिक, जिसमें दंड की बात या आज्ञा पालन की बात की गई है, ऐसा नहीं है ना। दूसरा है आपका पूर्व परंपरागत, जिसमें सब पुरस्कार और अभिन्यास, देखो कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है तो मैं करूँगा, ना चीज़ें। पहले मैं दंड था कि दंड देगा कोई मुझे तो मैं इस काम को नहीं करूँगा, और कोई मुझे यदि गिफ्ट देगा या मुझे प्रेज़ करेगा ना, मुझे शाबाशी देगा, इस तरीके से गिफ्ट भी देना, है ना, तो मैं उस चीज़ को करूँगा। तो इन दोनों में से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर चोरी की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक, अच्छा ये परंपरागत कन्वेंशनल की बात हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर कानून व्यवस्था आती है, अभिविन्यास। तो कानून क्या कहता है कि चोरी करना गलत है, तो बच्ची जो है उसी चीज़ को दर्शा रही है। बच्ची कह रही है कि चोरी करना गलत है किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्ची जो दर्शा रही है वो है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। बच्ची थर्ड जो आपकी जो सेकेंड स्टेज है उसको जो नैतिकता है उसे शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। देखो रचनावादी कक्षा की विशेषता आप देखते नहीं पहचान लोगे, वैसे तो फिर भी पढ़ लेते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी निष्क्रिय, देखो निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं ना, एक्टिव लर्नर होते हैं, जब आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चल रही होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के रटने पर अधिकतम जोर होता है। तो पाठ्य पुस्तक के रटने पर जोर बिल्कुल भी नहीं होता, उसके समझने पर जोर होता है कि बच्चे उसको समझे और अपनी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट कर सके, है ना। हमने बुकों के जो चैप्टर्स हैं प्राइमरी लेवल पर इसी तरीके से रखे हैं, मतलब रखे हुए हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका कक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना, कि सोचो, प्रश्न पूछो, कहीं डाउट है तो, ठीक है, क्या पता कुछ बच्चा कुछ अलग चीज़, कुछ नई चीज़ ही खोज ले, इस तरीके से। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बचता है, वो आपका सही होगा। देखते हैं, कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पूर्व अनुभवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल, कि बच्चे ने जो पहले जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहे हैं, बच्चे ने जो फेस करे हैं, वो आधार बनते हैं, ठीक है ना, मतलब नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रचनावादी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित युग्म, मतलब जो सही मिला हुआ है आपको वो बताना है। अच्छा ये कैसे, सजाए आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, ये आपको देखो कोलबर्ग की थ्योरी से है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोलबर्ग की थ्योरी में कौन सी स्टेज में, कौन से लेवल में क्या बोला गया है। तो वही दे रखा है। पहला ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास किस्मों का कानून तय नहीं है लेकिन समाज की भलाई के लिए इसे बदला जा सकता है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो आपका फिफ्थ से रिलेटेड है ना, फिफ्थ से, हाँ फिफ्थ से या सिक्स नहीं, फिफ्थ से रिलेटेड आपका ये, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं पहला। दूसरा गुड बॉय गुड गर्ल, ये आपका तीसरे से मिला हुआ, ठीक है ना। स्टेज आपका 2 कन्वेंशनल वाली का तीसरे से, कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बन के दिखाओ, तो ये भी नहीं है। अच्छा बनकर अनुमोदन किया जाए, अरे नहीं, ये तो है आपका, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। गुड बॉय गुड गर्ल, अभिविन्यास, अच्छा बनकर अनुमोदित अर्जित करो, कि मैं सबके सामने अच्छा बनकर दिखाऊंगा तो सब मुझे मेरी तारीफ़ करेंगे, है ना। जैसे घर के काम करना छोटे बच्चे करते हैं कि हाँ मैं ये हेल्प कर देती हूँ, तो तारीफ़ मिलती है उन्हें बदले में मम्मी से या पापा से ना। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि यही सही तरीके से मिला हुआ है। और भी देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मतलब ये आपका फोर्थ से जुड़ा हुआ है। मानव मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत अधिकारों को स्वयं चुना जाता है, तो यह आपका 6 से हो सकता है या 5th से हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ और जो आपका लास्ट ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, किसी कार्रवाई के लिए भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या बुरा है, तो ये तो है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही सही तरीके से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है। मतलब जो व्यक्ति शब्दों के उतार चढ़ाव को, सही शब्दों को सही परिस्थितियों में यूज़ कर पाता, तो उसमें कैसी जो है भाषाई जो है बुद्धि होगी। यह हार्वर्ड गार्डनर की जो है जो थ्योरी है उससे लिया गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो देखो पारस्परिक नहीं है, अंतर्व्यक्तिक भी नहीं है, ठीक है।
भाषा की बुद्धि, क्योंकि इसमें देखो भाषा के अंदर जो चीज़ें आती है ना, ध्वनि आती है भाषा के अंदर, लय होता है, शब्द होते हैं और उनके अर्थ के प्रति संवेदनशील, है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि ये तो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, मतलब आलू के चिप्स होता है ना, थोड़ा इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा मुड़ा हुआ सा, थोड़ा सही नहीं बना, इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की ओर संकेत करता है। अब देखो जो बच्ची ये चीज़ दर्शा रही है ना, वो क्या दर्शा रही है कि एक चिप्स का पैकेट है और उसमें आलू एक चिप्स दिखा रही है और उसमें तितली कह रही है, मतलब सजीववाद है ना। और बच्चे में कौन सी स्टेज में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, कहीं ना कहीं सी स्टेज में होती है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ए में नहीं है और इन सब में तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना है। देखो ये आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में आनी चाहिए। तो देखो पूर्व चरण ठीक है, अमूर्त चरण संक्रियात्मक, ये तो आपका पियाजे से रिलेटेड हो गया। प्रथागत चरण हो गया, ये मेरे ख्याल से ये देखो चरण ही नहीं है, उत्तर प्रथागत चरण हो, अच्छा ये आपका कन्वेंशनल है और ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल है ना, उत्तर प्रथागत चरण। तो नाम कुछ भी दे देते हैं हिंदी में, आपको दोनों में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, और उनके सिद्धांत में यहाँ पर डैश है, ठीक है ना, ये डैश है, सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो कौन सा व्यक्ति होता है ना, तो आपको बताना कि जीवन के व्यक्तियों में अपनी, देखो अपने बारे में कर रहा है ना, तो कौन सी होगी, देखो प्राकृतिक नहीं होगी, मैंने बताया ना 8वीं प्रपोस्ट कर दिया उन्होंने, प्रकृतिवादी है नहीं, लिंग्विस्टिक है ये भी नहीं है, अंतर है ना, अंतर, ये अंतर और ये अंत है, तो ये वाली होगी ना फोर्थ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो ठीक होगा। आपका सी तो है दूसरों को पहचान, कि हम दूसरों को कैसे समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति भाई सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है कुछ देर बातें करके, तो भाई ये जो थर्ड वाली है। और हमसे पूछिए कि जो हम खुद को समझते हैं अपने बारे में कि मैं कैसा हूँ, मैं सही हूँ, है ना, आत्म हम परीक्षण करते हैं अपना, तो जो है डी ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखो पियाजे ने जो तत्व बताए ना, उन्होंने अपनी थ्योरी में जिनको शामिल किया कि बच्चे पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, उनको बताना है। देखो मैच्योरिटी का बताया ना, क्रियाशीलता का बताया उन्होंने, सामाजिक अनुभव भी उन्होंने बताए हैं, ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने समाज को भी नेगलेक्ट कर दिया, उन्होंने बात की है सामाजिक अनुभवों की, और संतुलितता ना, इक्विलिब्रियम जिसकी बात करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ये पियाजे से रिलेटेड है। समायु की बात नहीं करी पियाजे ने, संस्कृति की बात नहीं करी, ठीक है, समाज की बात की है, भाषा नहीं की। सकारात्मक नकारात्मक ये तो आपका पियाजे नहीं, आपका पैवलोव से और स्किनर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, थर्ड भी नहीं होगा। और फोर्थ है आपका अनुवेशन, ध्यान, अवरोध, स्मृति। तो ये आपका जो है कुछ बंडूरा से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, या टेंशन, रिटेंशन, मेमोरी ना, रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद फिर आता है फोर्थ में मोटिवेशन। तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, इसके जो इयाला और इयाला अवरोध भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करे। मैं डेली इस चैनल पर आपकी जो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, एक वीडियो आपके लिए पेडागोजी की ला रहा हूँ इस चैनल पर। अभी आपको 20 अगस्त का जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यदि आपने इस चैनल पर आने के बाद जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना स्कोर जो है बढ़ा सकें। 140 तक जा सकता है आपका स्कोर प्लस में भी, यदि आप सही तरीके से वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।